सलमान की धमकी पर धर्म अर्थात परमेश्वर का जो कानून है, अल्लाह का जो कानून है, क्योंकि यह परमात्मा एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। जो एक परमात्मा को अलग अलग रूप में देखता है वो अंधा है, वो देख नहीं पाता। तो एक परमात्मा का एक ज्ञान है अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो कुरान में हो, चाहे बाइबल में हो, गीता में हो या वेदों में हो, एक परमात्मा का ही ज्ञान है। और इसी पर मनुष्य को चलने के लिए परमात्मा ने अपना ज्ञान अलग अलग नबियों के, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से धरती के लोगों के उद्धार के लिए भेजा है। इस पर सलमान के मामले में धर्म क्या कहता है? सलमान खान ने काले हिरण को जानबूझकर मारा था, यह उसका पाप था। उस पाप के प्रायश्चित के लिए उसको संकोच नहीं करना चाहिए। पाप का प्रायश्चित करना हराम नहीं है, हलाल है। ये कुरान की पवित्र आयतें भी कहती है कि कुफ्र से कफारा कर। मैं सलमान खान को पवित्र कुरान की आयतें खोल खोल कर समझा देता हूं कि कुरान इस मामले में क्या कहती है कि कुफ्र से कफारा कर अर्थात पाप से अपना छुटकारा कर और अपने को पवित्र कर। तो जो सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके, यह पवित्र था, इसको नहीं मारना चाहिए था, कोई हक नहीं है। इसको मार के सलमान खान ने पाप किया और इस पाप को लेके वो बैठा है। सलमान खान को चाहिए कि गुरु जम्बेश्वर के पवित्र स्थान पर आकर, जो यहाँ बीकानेर के पास में है, उस स्थान पर आके खुद गुरु की समाधि पर माथा टेककर माफी मांगे तो उसको माफ किया जाएगा। उसको धरती पर किसी मनुष्य से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जम्बेश्वर के पवित्र स्थान पर आकर वो माफी मांगे, परमेश्वर उसको माफ करेगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। जब मालूम हो गया है कि उसने गुनाह किया है, उसको मालूम है कि मैंने गुनाह किया है, तो उसको कुफ्र से कफारा करना चाहिए। मोहम्मद साहब ने इन्हीं आयतों को खोल खोल के बताया है, कुफ्र से कफारा कर। मोहम्मद साहब ने अपने माँ बाप सबको त्याग दिया था, मक्के और मदीने के बीच में काफिरों से जंग किया था। तो ये काफिराना हरकत है जो सलमान ने की थी। इस खुदा परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू हीरो है या जीरो है। अगर तूने पाप किया है तो तू उसका प्रायश्चित कर, प्रायश्चित करेगा तो खुदा परमात्मा तुझे माफ कर सकता है। मैं चाहता हूं कि सलमान विवादों में न पड़कर, इसका एक ही है कि इससे बचाव करे अपना। वो किसी के सामने झुकने की जरूरत है, उसी खुदा की स्थान पर जाए। खुदा तो एक ही है, वो चाहे मक्का में हो चाहे और कहीं हो। इसको गुरु जम्बेश्वर के पवित्र स्थान पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, ये माफ किया जाएगा। अन्यथा इसको हो सकता है कि खुदा जो है अजाब का मतलब है तेरे कर्मों का दंड, जो जमीन फट के भी आता है और आसमान चीर के भी आता है, वो यकायक अचानक नाजिल होता है, जैसे सिद्दीकी वगैरह पर हुआ। उस अजाब आने का इंतजार मत कर सलमान, माफी मांग और उसी खुदा से माफी मांग जिसको तू मानता है। लेकिन उस पवित्र गुरु जम्बेश्वर के स्थान पर आकर माफी मांग, खुदा तुझे माफ करेगा। मेरी दुआएं हैं तेरे साथ कि तू
अपने मन से उस पवित्र स्थान पर आके माफी मांग, तू माफ किया जाएगा। हम चाहते हैं कि तू हमेशा अच्छे कलाकार के रूप में जीवित रहे। मैं दुआ कर रहा हूं, उसको तू स्वीकार कर और तू उस जगह पर जा। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुझे 60 सुरक्षा कर्मचारी ले जाने के लिए वो भी कोई आवश्यकता नहीं है। तू अकेला तो भी तेरी जान को कोई खतरा नहीं। तू वहां से अपने घर से दुआ करके निकल कि हे खुदा, मैं कुफ्र से कफारा कर रहा हूं और तेरे माथा टेक रहा हूं, तू माफ किया जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, तेरी जान को कोई खतरा न आने वाले समय के अंदर नहीं रहेगा। नहीं तो खुदा कब किस पर अजाब नाजिल कर दे, और जब उसके अजाब का वक्त नाजिल करने का होता है तो यकायक नाजिल होता है। अरे ये तो छोटी मोटी बात है। पूरी धरती का नूह के समय की वो देखो कि जब नूह और नूह के परिवार को बचा लिया और सारी धरती के लोगों को जल प्रलय में नाश कर दिया था, वही खुदा है। तू क्या चीज है और भी क्या चीज है। ये जीवन जब तक है, जब तक ठीक है, और जब अजाब नाजिल हो गया और आदमी मिट्टी मिल गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो खुदा ने आप पर रहम किया है कि आपको इतने समय तक अपनी पवित्र हिदायत पर चलने के लिए एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दी है। इस मोहलत का गलत सोच करके इंतजार मत कर। उस अजाब से डर और तुरंत क्षमा मांग ले, तू माफ किया जाएगा।